श्री गोपियाँ कहती हैं, आपस में चर्चा, आपस में भगवान की कथा कह रही हैं। ये कथा अत्यंत गुप्त है। इस कथा में कोई ढोल नहीं, ताशा नहीं, कोई मृदंग नहीं, कोई करताल नहीं, चूंकि परकिया भाव में श्री कृष्ण को चाहती है, श्री कृष्ण का पूजन करती है, इसलिए बहुत ही गुप्त रीति से भगवान की कथा कह रही है। आँखियां हरि के हाथ बिकाने। गोपियां कहती हैं, हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के हाथ बिक गई हैं। दूसरी कहती है, कैसे बिक गई हैं, कितने में बिकी, क्या चीज मिला, कैसे खरीदा श्री कृष्ण ने। कहती है, अपनी मृदु मुस्कान के बदले श्री कृष्ण ने इन्हें खरीद लिया है। भगवान मुस्कुराए और ये आंखें उनकी हो गई, इतने में ही उनकी हो गई। ये सोच सोच करके पछताती। गोपियों ने कहा, आपस में क्यों पछताती हो? मैं इसलिए पछता रही हूं कि ये आंखें ही हमसे बेहतर भाग्य वाली निकली, बड़ी भाग्यशाली हैं कि ये श्री हरि के हाथ बिक गई। इन आंखों की क्या चलाई, एक एक इंद्री श्री हरि ने अपने मुस्कान से खरीद ली। पर हम लोग लाज के डर से हमारे पैरों में बंधन पड़े हुए हैं और चाहते हुए भी हम श्री कृष्ण अर्पित नहीं हो पाए। कितना दर्द है श्री गोपियों के आपस की चर्चा। ये कथा है, ये वास्तविक प्रेयर है। आपको प्रार्थना करनी है तो अपनी समस्या की करनी है, ना कि किसी की उधार स्तुति बोलनी है। श्री गोपियों को पता है हमारे अंदर अहम है, हम कृष्ण अर्पित न हो पाए। आज आंखों का जो स्वभाव और व्यवहार है, गोपियां आपस में कहती है, सखी इन आंखों का स्वभाव तो देखो, इनका व्यवहार तो देखो। उसे देख देख कर मैं आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि ये आंखें कभी मेरे वश में थी, भला उस समय कैसे रहती होंगी मेरे साथ। अब तो एक पल के लिए भी मेरे पास नहीं रहती, फुर से कृष्ण के पास उड़ जाती है। इनका व्यवहार मेरे प्रति कुछ इस प्रकार का माने पराया सा हो गया है। ये नैना मुझे देखकर लाज से मर जाते हैं। क्यों लाज से मर जाते हैं? कि मैं इस गोपी की आंख हूं, ये मेरे जैसे श्री कृष्ण अर्पित नहीं है। गोपी आंखें गोपियों को देख के लाज से मर जाती हैं। आंखें विचार करती हैं, यह गोपियां मेरी जैसे श्री कृष्ण अर्पित नहीं है। ये आंखें मुझे अकेला छोड़कर उपेक्षा से कृष्ण की पंक्ति में जाकर बैठ जाती है। सखियों, ये आंखें रात दिन कृष्ण के पास रहती हैं, अर्थात मेरी आंखों में भगवान रहते हैं। कभी कभी सपने किसी मिलन करके चली जाती हैं, पता नहीं चलता कब आई और कब मुझे छोड़कर चली गई। वास्तव में जो अंग श्री कृष्ण की ओर बढ़ जाता है, जो अंग श्री कृष्ण की पूरी तरह सेवा करने लगता है, जो अंग श्री कृष्ण अर्पित हो जाता है, वह अंग समाज में जाके कुछ भी नहीं कर पाता। वह अंग संसार के लिए नहीं होता, वह अंग सिर्फ भगवान के लिए होता है। आज सारा संसार व्यभिचार में डूबा है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो ठीक से जीवन जी रहे हैं।
अगर कोई व्यक्ति अपना संकल्प ले ले कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, तो उसका जो इंद्रिय है उसका स्वभाव पूरी तरह बदल जाएगा। श्री कृष्ण अर्पित जो इंद्रिय है वो कभी व्यभिचार की ओर नहीं जाएगी। कान ये संकल्प कर लें कृष्ण के अलावा इस कान में कुछ नहीं जाएगा, तो आप कहीं निंदा की तरफ को जा रहे होंगे, किसी समिति की तरफ से कोई बैठे हैं 4-6 लोग, तो आप के कान उन चीजों को स्वीकार कभी न कर पाएंगे, क्योंकि इंद्रिय जो इंद्रिय जिस कृष्ण अर्पित हो गई है उसका स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि वो इंद्रिय आपसे बैर करने लगेगी, आपका साथ नहीं देगी। जिस इंद्रिय को श्री कृष्ण के दर्शन की आदत पड़ गई है, अगर आपने उसको उसका मन वांछित प्रसाद न दिया तो वह आपको कष्ट देगी। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। गोपियां कहती हैं ये आंखें हमारी सब श्याम की सुहागिन हो गई है। श्याम की सुहागिन होने के कारण बड़ी बड़भागनी कहलाने लगी है। इन आंखों ने कृष्ण साम्राज्य की ऐसी प्रभुता, महत्ता और बढ़ाई को छोड़कर भला ये हमारे पास क्यों आवेंगी। हमने गोपियों की आंखों के द्वारा इंद्रियों का दमन नहीं करना है, बल्कि इंद्रियों को कृष्ण रस देना है। इंद्रियों को दमन कैसे कर सकता है कोई? एक को दबाओगे तो दूसरी तुरंत उठ जाती है, नाक की तरह। गोपी परिषद बैठी है, आपस में भगवान की चर्चा कर रही है। सखियों ने श्री किशोरी जी से पूछा, हे स्वामिनी जी, प्रीतम आपसे कब पहली बार मिले, उस पहले मिलन की कुछ भाव हमें बताओ। जैसे गोपियों ने स्वामिनी जी से पूछा तो श्री किशोरी जी भाव में भर गई। वो पहला मिलन, वो पहला संकेत, वो पहली चर्चा उनके रोम रोम में व्याप्त हो गई। तब कथामृतम तत्व जीवनम। प्यारे, जो आपके साथ जो क्षण बीते हैं, जो वार्ता हुई है, वो सब आपके विरह में, आपकी अनुपस्थिति में बहुत वेदना पहुंचाती है। रास के बाद गोपियां बैठ करके आपस में भगवान के उन पूर्व के प्रेम प्रसंगों के आपस में स्मरण कर रही हैं। वो पहला मिलन था। प्रथम मिलन में विमोहित कृष्ण पूछते हैं, गोरी, श्री किशोरी जी मानो कह रही हूं अपनी सखियों से, भगवान जब सबसे पहले किशोरी जी के सामने पहुंचे, अचानक आए, तो विमोहित होने का नाटक किया और कहने लगे, अरे गोरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो? इससे पहले तो तुम्हें कहीं भी ब्रज की गलियों में हमने देखा नहीं। श्री किशोरी जी ने किंचित मुस्कुराते हुए और व्यंग स्वरूप में कहा, हम भला ब्रज की इन तंग गलियों में क्यों आएंगे? हम तो अपने घर के आंगन में खेलती रहती है। कृष्ण ने पूछा कि तुम अपने ही घर आंगन में बंदी सी क्यों खेलती रहती हो? जैसे ब्रज के और बालक बालिकाएं बाहर निकल कर खेलते हैं, उसी प्रकार तुम भी खेला करो। इस पर श्री किशोरी जी चिढ़ाने वाले से उत्तर देती हैं, हम तो अपने कानों से प्राय एक कहानी सुनते हैं। भगवान ने कहा, कैसी कहानी? श्री किशोरी जी ने कहा, कोई नंद का नटखट ढीठ सा बालक है जो प्राय आती जाती गोपियों का दूध, दही, माखन की चोरी करता है, उनसे दान लेता है। हम तो उसी चोर की वजह से अपने घर आंगन में खेलते रहना पसंद करती है।
राधा रानी के इस व्यंग्यपूर्ण उत्तर पर कृष्ण चोरी का आरोप स्वीकार करते हुए कहते हैं, भला हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे? अब ये चोरी चकारी की बहस छोड़ो और चलो साथ मिलकर जोड़ी बनाकर खेलने चलते हैं। श्री कृष्ण इतने रसिक शिरोमणि हैं, अपनी रसपूर्ण बातों से उन्होंने भोली भाली किशोरी जी को भुला दिया, फुसला दिया। श्री राधा कृष्ण पर व्यंग करके मानो से उन्हें चिढ़ाने आई थी, परंतु स्वयं कृष्ण की मीठी मीठी बातों में ऐसी उलझी कि सारा व्यंग कथन भूल बैठी और श्री कृष्ण की हाँ में हाँ मिला बैठी। इस प्रसंग को याद करके श्री किशोरी जी विभोर हो गई। सखियों, पहले मिलन की ये मीठी याद है। प्रीतम से पहला मिलन मेरा इस तरह से हुआ। प्रथम प्रेम के माधुर्य को, शाश्वत रस को दोनों ने मन ही मन समझ लिया था। ये दोनों आदि प्रेमी जोड़ा है, दोनों ने एक दूसरे को शाश्वत प्रेम को समझ लिया था। दोनों प्रिया प्रीतम ने आंखों ही आंखों में प्रेम प्यार की सब बातें कर डाली और इस प्रकार प्रेम प्रीति का जो अंकुर दोनों के हृदय में अब तक गुप्त था, दोनों ने आंखों के माध्यम से प्रकट कर दिया। ये सारी लीला संकेत वन में हुई, जो संकेत बिहारी भगवान नंदगांव और बरसाने के बीच में है। श्री कृष्ण ने आग्रह पूर्वक किशोरी जी से कहा कि कभी हमारे घर नंद बाबा के घर में ब्रज गांव में खेलने भी तो आओ। बस द्वार पर आकर आप पुकार लेना, कान्हा मेरा नाम है। भगवान ने अपना नाम बताया श्री किशोरी जी को। अगर ये कहती हो कि तुम्हारा घर दूर है तो भी मैं कोई चिंता मत करना, तुम अपने मन से बस मुझे एक बार पुकार लेना कान्हा। जैसी तुम मन से कहोगी कान्हा, तुम्हारे बोलते ही तुम्हारी टेर को, तुम्हारी पुकार को मैं मन ही मन वहीं बैठा हुआ अपने नंद भवन में सुन लूंगा। शाश्वत प्रेम के रस को दोनों ने समझ लिया था। भगवान ने उसी प्रेम में, उसी शाश्वत प्रेम के आधार पर यह बात कही। भगवान कहते हैं, राधा तुम्हें वृषभानु बाबा की सौगंध है। सुबह या शाम को एक बार चक्कर अवश्य लगा लेना। तुम बिल्कुल ही सीधी और भोली भाली हो, कहीं रास्ते में या वैसे ही तुम्हें कोई बहला फुसला ना ले, इसलिए मैं तुम्हारा साथ करना चाहता हूं। भगवान कितने बड़े रसिक शिरोमणि हैं। आज धरती पर पहला मिलन था इस आदि जोड़े का। जैसे ही आह्लादनी शक्ति को भगवान ने देखा तो एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं रहना चाहते हैं। ऐसी मीठी बातें बना रहे हैं कि अब तुम इतनी भोली भाली हो, कोई तुम्हें बहका देगा, या ब्रज ऐसा ही है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूं जहां तुम जाना चाहती हो। श्री किशोरी जी अपनी परिषद में बैठ करके इन सब कथाओं को, इन सारी बातों को स्मरण कर रही हैं। अपनी सखियों के साथ वो सब शेयर कर रही हैं, बातें कर रही हैं। सखी कहाँ तक बताऊं। रसिक शिरोमणि चतुर कृष्ण हैं, उधर प्रेम व्यापार में चतुर श्री राधा रानी है। दोनों ने मिलकर प्रेम लीला का विस्तार किया इस ब्रज भूमि में। अगर प्रेम का व्यापार में कोई चतुर है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी। वृषभानु नंदिनी ही जानती है प्रेम व्यापार किसे कहते हैं। वृषभानु नंदिनी के अलावा इस प्रेम व्यापार को कोई नहीं जानता।
यदि कोई रसिक है संसार में तो वो रसिक तो केवल और केवल श्री कृष्ण ही है। भगवान ने श्री किशोरी जी को अपनी बातों में इस तरह से प्रभावित कर दिया, किशोरी जी पहचान गई है तो मेरे प्रीतम है। राधा रानी जब भगवान से विदा होकर के अपने घर गई, मार्ग में सखियां मिलती हैं, कुछ सखी मिलती हैं और कहती ऊपर के मन से चलती हैं, वो नंद का लड़का मिला था, मेरे से कह रहा था कि मेरे दरवाजे पर अर्थात मेरे आंगन में भी खेलने आया हो, तो मैंने कह दिया कि इतने दूर कैसे कोई जा सकता है। आज तो यमुना आए भी बहुत देर हो गई है, माँ बैठी बैठी खींच रही होगी, चिंतित होगी, चलो सखियो जल्दी चलो। प्रेम और प्रेम पूर्ण प्रसंगों के गोपन में इतनी चतुर है किशोरी जी। प्रेम में हमेशा झूठी कसमें खाई जाती हैं अपने मैया बाबा के सामने। श्री किशोरी जी बहुत ही प्रेम के हर संबंध को गोपनीय रखने में परम शिरोमणि है। ऊपर ऊपर से सखियों से भी ऐसी बात बनाकर कहती हैं, परंतु हृदय में प्रेम वियोग की पीड़ा है। आज पहले मिलन से भगवान ने राधा रानी के मन को चुरा लिया है। घर पहुंचते ही कीर्ति प्यारी ने कहा कि बेटी तू आज मेरी बच्ची बहुत देर में आई, आज कहाँ तूने देर लगा दी। महारानी ने बात बनाते हुए कहा, माँ आज मैं पशुओं का नया बाड़ा, खरिक जहाँ गायों को दुआ जाता है उसे बाड़ा कहते हैं, उसे देखने चली गई थी, इसी में इतनी देर हो गई। मानो महारानी अपने इस शब्द से ये कहना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण के उस प्रेम बाड़े में मैं तो उनकी नई पोषित गाय की तरह अब उनके बाड़े में सम्मिलित हो गई हूँ। माँ जो बाड़ा मैं देख करके आई हूँ, मैं तो उसी बाड़े में अपना जीवन जीऊंगी, मैं तो उस बाड़े की ही गैया हूँ। माँ वो जो बारिया है मैं तो उसी की हूँ। मगर इतने गुप्त रीति से श्री किशोरी जी कहती हैं कि कीर्ति रानी समझ ना पाई कि बेटी क्या कह रही है। दूसरे दिन से किशोरी जी मिलन के जो संकेत हुए थे वहीं पहुंच गई। नंद बाबा श्री कृष्ण को साथ लेकर गऊओं के बाड़े में गए तो उन्होंने वहां राधा रानी को खड़े देखा। आहा, नंद ने श्री किशोरी जी को पहचान कर कहा कि तुम दोनों मिलकर खेलो, पर कहीं दूर मत जाना बच्चों, क्योंकि नंद बाबा पहचानते हैं यह तो वृषभानु राजा की राजकुमारी है। मैं गायों की गिनती कर रहा हूं, बस तुम मेरे आसपास ही रहना। हे वृषभानु की बेटी राधा, तुम अपने साथ कृष्ण को भी खिला लो और जरा श्याम का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कोई गाय इसे मारने लगे। श्री किशोरी जी के हाथ में नंद बाबा ने आज कृष्ण को सौंप दिया है। श्री राधा रानी भगवान से 1 वर्ष बड़ी है।
महारानी कृष्ण से कहने लगी, देखो कृष्ण, नंद बाबा की बात ध्यान से सुन लो। मुझे छोड़कर अगर कहीं जाओगे तो मैं तुमको पकड़कर अपने पास ले आऊंगी। वह तो अच्छा ही हुआ कि नंद बाबा ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। अब जब चाहे जो हो, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। श्री वृषभानु नंदिनी, जो बहुत छोटी सी है, भगवान की कलाई को पकड़ के ये बात कह रही है, तुम्हारी वहां भी मैं जरा सा भी नहीं छोड़ूंगी, अन्यथा महर हमसे नाराज हो जाएंगे। क्योंकि नंद बाबा कहेंगे, राधा मैं कृष्ण को तुम्हें सौंप गया था, तुमने उसे कहीं जाने ही क्यों दिया। श्री किशोरी जी की इन प्रेम अधिकार परिहास भरी बातों से ऊपरी क्रोध दिखाते हुए कृष्ण कहने लगे, हे वृषभानु नंदिनी, तू मेरी बाह छोड़ दे, ये व्यर्थ की अनर्गल बातें मत कर। इस प्रकार चतुर कृष्ण प्रेम प्रवीण राधा पर प्रेम की बातें करने लगे। ये सब बातें राधा रानी अपनी सखियों के बीच में कर रही हैं, क्योंकि शुरू की लीलाएं श्री किशोरी जी ने अपनी सखियों से सब गोपनीय ढंग से घटित की थी, उन्हें कुछ बताया नहीं था। ये तो जब प्रेम से बहुत पक गई और श्री किशोरी जी की जो सखियां थी वो स्वामिनी जी के आसपास रह करके टुकुर टुकुर देखती, तब भगवान से स्वयं राधा रानी ने कहा है कि हे प्रीतम, मैं चाहती हूँ जो सुख आप मुझे दे रहे हैं, यह सारा सुख मेरी सखियों को भी दो। संसार में ऐसा कौन उदार होगा, दुनिया में कोई स्त्री ऐसा कह सकती है अपने प्रेमी से, क्योंकि अगर ये बात कही जाएगी तो संसार में व्यभिचार फैल जाएगा, लेकिन ये भगवान की बात थी। राधा रानी हिलाधनी शक्ति है। वेवर्त में कहा गया है, राधा रानी के नख शिख से समस्त देवियों का प्रकट्य हुआ है, और सारी की सारी ब्रज गोपियां देवियां हैं। श्री महारानी चाहती है सभी देवियों को ठाकुर जी उतना ही प्रेम लाड़ दे जितना मुझे दे रहे हैं। राधा रानी परिषद में बैठ करके बीते हुए क्षणों को याद कर रही है, उनको शब्द, उन सब मधुर यादों को शब्द दिया जा रहा है। जब हम स्मरण करते हैं तो उन मधुर यादों को हम क्या देते हैं, शब्द देते हैं, और जब उन्हें शब्द देते हैं तो बहुत रस मिलता है। लेकिन ये परकीय रस है, सो गोपनीय भाव से सब कुंजों में एकांत में ये सब चर्चा चल रही थी। वास्तव में भक्ति तो कुंजों में है, भक्ति तो वृक्षों के नीचे है, भक्ति तो पर्यावरण के समीप है। गोपियों ने इस बात का उदाहरण संसार को प्रस्तुत किया। कक्षों में, गुफाओं में इधर उधर भक्ति नहीं होती, भक्ति तो पर्यावरण के नीचे है। जय श्री राधे।